आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो हमारी आजादी की नींव है। आज की कहानी है साल 1857 की महान क्रांति की। सोचिए, एक व्यापार करने आई विदेशी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे हमारे पूरे देश पर राज करने लगी। वे हमारे राजाओं को डराते थे, किसानों से उनका अनाज छीन लेते थे और भारतीयों को बहुत छोटा समझते थे। लगभग 100 सालों तक भारत के लोग इस अन्याय को सहते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। फिर साल 1857 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश में देशभक्ति का बारूद बिछा दिया। आइए जानते हैं क्या थी वो कहानी। अंग्रेजों ने कुछ ऐसे नियम बनाए थे जिससे हर कोई परेशान था। जैसे लॉर्ड डलहौजी का एक नियम था, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नियम के मुताबिक अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा। इसी नियम के तहत अंग्रेजों ने झांसी, सतारा और नागपुर जैसी कई रियासतों को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया। इससे राजा और रानियां बहुत गुस्से में थे। उधर हमारे गरीब किसान भी परेशान थे, क्योंकि अंग्रेज उनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते थे। चाहे सूखा पड़े या बाढ़, टैक्स तो देना ही पड़ता था। लेकिन क्रांति की असली चिंगारी भड़की सेना के अंदर। अंग्रेजों ने सेना में एक नई बंदूक शामिल की जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। इस बंदूक की जो कारतूस, बुलेट होती थी, उस पर एक ग्रीस या चर्बी लगी पट्टी होती थी जिसे बंदूक में लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। तभी छावनी में यह बात फैल गई कि उस चर्बी में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। अब आप तो जानते ही हैं, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुस्लिमों के लिए वर्जित। सैनिकों को लगा कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। बस यहीं से शुरू हुआ बगावत का सिलसिला। इस अन्याय के खिलाफ सबसे पहली आवाज उठाई एक युवा और साहसी सैनिक ने, जिनका नाम था मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को बंगाल की बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने इन कारतूसों को छूने से साफ मना कर दिया और गुस्से में आकर अपने अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की शहादत ने बाकी सैनिकों के दिलों में आग लगा दी। इसके ठीक कुछ दिनों बाद 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने साथी सैनिकों को जेल से छुड़ाया, अंग्रेजों को खदेड़ा और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ चले। 12 मई को ये सैनिक दिल्ली पहुंचे और वहां के बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया। अब ये लड़ाई सिर्फ सैनिकों की नहीं, बल्कि पूरे देश की बन चुकी थी। देश के अलग अलग कोनों से महान नायक अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जब अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र, गोद लिए बेटे को राजा मानने से मना कर दिया, तो रानी तलवार उठाकर मैदान में कूद पड़ी और कसम खाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वे मर्दानों की तरह लड़ी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे, नाना साहेब ने सैनिकों का नेतृत्व किया और उनके सेनापति तात्या टोपे ने अपनी छापामार लड़ाई से अंग्रेजों को खूब छकाया। बिहार में कुंवर सिंह, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुंवर सिंह की उम्र उस समय 80 साल थी। इस उम्र में भी उन्होंने अंग्रेजों को कई लड़ाइयों में धूल चटाई। लखनऊ में बेगम हजरत महल, उन्होंने भी अपने राज्य अवध को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ डटकर मोर्चा लिया। हमारे वीरों ने जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन फिर भी ये क्रांति पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। इसके कुछ बड़े कारण थे। एकता की कमी, ये क्रांति पूरे भारत में नहीं फैली। ये मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रही। दक्षिण भारत और पंजाब के इलाके इसमें शामिल नहीं हुए। गद्दारी, कुछ भारतीय राजाओं और जमींदारों ने अपने ही देशवासियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों की मदद की। हथियारों की कमी, हमारे सैनिकों के पास पुरानी तलवारें और भाले थे, जबकि अंग्रेजों के पास
आधुनिक बंदूकें, तोपें और संदेश भेजने के लिए टेलीग्राफ जैसी तकनीक थी। भले ही हम ये लड़ाई हार गए, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। इस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया और भारत का शासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चला गया। अंग्रेजों को समझ आ गया कि वे भारतीयों को कमजोर समझने की भूल दोबारा नहीं कर सकते। 1857 की क्रांति ने हमें सिखाया कि जब हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी कांप उठता है। इसी क्रांति ने हमारे देश में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की वो भावना पैदा की जिसने आगे चलकर साल 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और कुंवर सिंह जैसे शहीदों की बहादुरी को देश हमेशा याद रखेगा। ये थी हमारी आजादी की पहली लड़ाई की कहानी। आपको हमारे वीरों की कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। पढ़ते रहिए और अपने देश के इतिहास पर गर्व करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।